बोल लेनी एक्शन क्या सर? स्टार्ट होगी। यस सर। टाइमर कितनी है? तो देखिए शुरुआत करते हैं हम यूनिट 8 से। यूनिट 8 का नाम है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स। अब बात ऐसी है, परसों का लेक्चर जिसने अटेंड किया था, हमने परसों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बताया था। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कुछ बातें हैं जो शेयर करनी फिलहाल के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? पहली बात मैं ये बताता हूं कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी ट्रांसफर द हीट, in which we study about the transfer of heat. What do you mean by the thermo? Thermo means heat. And what do you mean by the dynamics? And dynamics is in motion. यस सर। मोशन को डायनामिक्स बोला जाता है, ठीक है। अब डायनामिक्स हीट मोशन में है। मोशन में तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगी जाएगी। यस आप गर्म पानी यहाँ पे रख लीजिए, आपको भाप उठती हुई दिखाई देगी। कारण क्या है? हीट मोशन में नहीं है, हीट ट्रांसफर हो रही है। हायर कंसेंट्रेशन नहीं सर, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, बात अलग है सर। हायर टेम्परेचर से हीट जा रही है कहां पर? लोअर टेम्परेचर पे। मतलब है जो पतीला है पानी का, वो चाह रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट ठंडा हो जाए, गर्म हो जाए, लेकिन हो नहीं सकता, हो नहीं सकता क्योंकि उसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। हीट इज इन मोशन, या फिर क्या कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ हीट। इसकी कुछ विशेष बात यह है कि हीट हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होगी? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हमेशा लो से हाई जाने वाली चीज ना कोई चीज ना कोई है ना कोई होगी। बहुत लो से हाई कुछ जा ही नहीं सकता। अगर मैं आपको पढ़ा रहा तो मान के चल मेरे पास नॉलेज आपसे ज्यादा है, हम दोनों अगर बराबर आ जाएंगे तो हम दोनों बराबर समान रूप से बैठेंगे। हाई टू लो में कुछ जा ही नहीं सकता। क्यों? बिकॉज वी आर सेम। फ्लो ऑफ वाटर बोला अभी उसने, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अगर कंसेंट्रेशन बराबर होगी तो लिक्विड का फ्लो भी रुक जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगी? हाई टू लो। इसके दूसरा रूप में एक बात कही जाती है कि देयर टू ट्रांसफर द हीट देयर मस्ट बी सम टेम्परेचर डिफरेंस। एक टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हुआ तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब एक बॉडी को हाई टेम्परेचर पर तो दूसरी बॉडी को क्या होना पड़ेगा? लो टेम्परेचर पर होना पड़ेगा। दिस इज मेंटेन। सो देयर मस्ट बी सम टेम्परेचर डिफरेंस। कुछ बातें मैं यहां पर आपको अभी के अभी रिप्रेजेंट कर देता हूं। जैसे हीट है, हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। किससे? क्यू से। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर को किससे करते हैं? कहीं टेम्परेचर आता है तो मान के चलना टेम्परेचर का जो सिनोनिम होता है आपकी यहाँ थर्मोडायनामिक्स में, वो होता है इंटरनल एनर्जी। क्या होता है? इंटरनल। सिनोनिम की बात कर रहा हूं, मतलब बिल्कुल क्या है? सेम। वहां से दिख पा रहा है? सही दिखता है? तेज आंखें दे। इंटरनल एनर्जी उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यू से। किससे? यू। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन का ऑब्वियस बात है किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से। बाकी जो चीज आगे आती जाएगी वो बताता जाऊंगा। मेन मेरे को इंटरनल एनर्जी आपको पता है। हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, हमारे पास दो चीजें आएंगी। केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा। एक क्या पढ़ा है आपने? सिस्टम। और दूसरा ऑब्वियस बात है क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग में किसी बच्चे को डाउट? आधी छोटा सा व्हाट इज सिस्टम? आप बैठ के बता सकते हैं। बताने वाले के लिए बताना है सर, चाहे खड़ा होकर बता दे बैठ नाटता यार। वही तो मैं कह रहा हूं। अब
सुनना, हम बात करते खुशी से। खुशी, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज नॉट एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सिस्टम इज अ बॉडी। बॉडी भी नहीं कहते उसको। एक चीज है अगर इसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, Yes, sir. that may be a chalk, that may be a box of a chalk, that may be a company of a chalk, that may be a anything, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। छोटी से छोटी भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। हम पूरी अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थ हमारा क्या है, जो बच गया वो क्या है, ये बात होती है। कहानी के लिए तो बात को अब शुरू से देखते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स मान के चलना शुरू होती है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले केमिस्ट्री में थर्मो किसने किया, कर लिया? Yes, sir. सबने किया। हम यहाँ पर थर्मोडायनामिक वॉल्स के बारे में बात करते हैं। थर्मोडायनामिक वॉल्स ऑब्वियसली बात है, वॉल्स भी दो तरह की होती है। वॉल का मतलब क्या है, दीवार। Yes, sir. दीवार डालने क्यों जरूरी है, ऑब्वियसली बात है। साइड वाले रूम और इस रूम में अगर डिफरेंस मेंटेन करना है तो क्या करेगा, एक दीवार डाल देगा, ताकि उधर के भाई उधर देख ना सके, उधर के भाई इधर सुन ना सके। ज्यादा तेज बोलेगा तो क्या कर सकते हैं, सुनेगा। बट देयर मस्ट बी सम, है ना, सेपरेशन मेंटेन करना जरूरी है। तो हम क्या लगा देते हैं, वॉल्स लगा देते हैं। वॉल कितने तरह की होती है, दो। एक ऑब्वियसली बात है कंडक्टिंग होगी, तो एक ऑब्वियसली बात है क्या होगी, इन दोनों के नाम है कुछ ना कुछ। पहला नाम हम बात करते हैं, हाँ जी, पहला नाम Sir, adiabatic. एडियाबेटिक वॉल। पहला वॉल क्या है, Adiabatic. एडियाबेटिक। और दूसरी वॉल का नाम क्या है, डायथर्मिक। क्या नाम है, हम फिर से बात करते हैं चोपड़ा साहब से। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपसे दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। पहले तो बुरा माने लगेंगे, है पक्की बात है, रोड ना होना सीरियस नो बेटा, मैं पूछ सकता हूं, ठीक है। एडियाबेटिक वॉल्स मालूम है क्या होती है, वेरी गुड। हम बात करते हैं शिखा से। व्हाट इज एडियाबेटिक वॉल, ए डोंट नो व्हाट इज एडियाबेटिक, कविता। इंसुलेटिंग वॉल को हम क्या बोल देते हैं, एडियाबेटिक वॉल। और तो कंडक्टिंग वॉल है, इसी बात है वो क्या है, ठीक है ना भैया। तो मेरे साथ बोलिएगा, तो वॉल कितने तरह की पढ़ी हमने, दो। कौन कौन सी, Adiabatic and diathermic. एक मिनट, कौन कौन सी, Adiabatic. और दूसरी Diathermic. एडियाबेटिक वॉल कौन सी है, Insulating. एडियाबेटिक कैसी, Insulating. और डायथर्मिक कैसी, Conducting. एडियाबेटिक कैसी, Insulating. और डायथर्मिक कैसी, Conducting. यानी कि कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग में तो फर्क मालूम होगा। फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम, अब करा क्या, इसके बीच में एक वोल्ट डाल दिया, फिर दो हो गए, मानते हो, दोनों अलग अलग टेम्परेचर पर। अब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर दिया हमने, एक हाई पे तो एक लो पे, ठीक है। सर पूरा मौका दूंगा लिखने का, समझ लो। यहां पर कर रहे क्या है, उसका मोटिव क्लियर कर ले पहले। सर ये इसमें वीडियो देखना सर, ये चल रही है, इसमें टाइमर ही नहीं दिखा रहा, वो नीचे वो दिखा नहीं था सर, इसलिए। यहाँ पे आने का मोटिव सेट कर ले, क्या कि या तो आगे समझना है या तो आगे लिखना है। समझने का तो फायदा है मेरे, ठीक है। लिखना है तो मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, लिखे जा। हम बात करते हैं यहाँ पर, हमने वॉल्स लगा दी। अगर एडियाबेटिक वॉल है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी, टेम्परेचर दोनों का अलग अलग था तो अलग अलग रहेगा। वही अगर मैंने कंडक्टिंग वॉल लगा दी, मतलब डायथर्मिक वॉल लगा दी, तो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल है, हीट ट्रांसफर होगी हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। एम आई क्लियर टू यू ऑल? अब बात करते हैं, असल बात है मैंने भी ऐसा कुछ लिखवाया नहीं कि आप नोट कर पाए, रब कर दो। पहले समझ लो,
मादा जरूर हर किसी ने कर रखा है सर। नो सर। केमिस्ट्री में करते आता है केमिस्ट्री में है सर किया ही नहीं। कोई बात नहीं, आता है नहीं आता है मैं करा रहा हूँ पहली बार आता है ना भैया। चलिए एक बार अरे भाई आपस में कन्वर्सेशन दो सिस्टम ये रहे तीसरा सिस्टम ये रहा। ये जो होल है ये एडियाबेटिक और ये जो होल है वो कैसी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम बात करते हैं सतीश सनी जांगड़ा और मैं तीन जने हैं। ये मेरा फ्रेंड है ये भी मेरा फ्रेंड है। अगर ये फेसबुक चलाएगा तो भी सी बात है क्या शो करेगा म्यूचुअल फ्रेंड में। ये चलाएगा तो इसको देखेगा तो वही म्यूचुअल फ्रेंड में है ना भाई। यहां पर यही बात होती है म्यूचुअल वाली टर्म आती है। क्या कहता है अगर देखो ऊपर वाली जो वॉल है जो बड़ी वाली वॉल है ये डायथर्मिक है कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल है तो ए सी के साथ टेंपरेचर कांस्टेंट में आ जाएगा। नहीं समझ में आया ना भाई तेरे पास पूरा हक है कि तुम मना कर सकता है। फिर मेरे को देखना कि भाई मैं कितनी बार करा तो समझाने के लिए आया कि नहीं। ये वॉल कैसी है कंडक्टिंग। कंडक्टिंग वॉल है तो थोड़े टाइम के बाद इन दोनों बॉडी का टेंपरेचर इन दोनों सिस्टम का टेंपरेचर क्या हो जाएगा सेम। अगर मैं हिंदी में बोलूं थोड़ी सी इंग्लिश भी आएगी ए और सी सिस्टम क्या आ जाएंगे इक्विलिब्रियम। क्या आ जाएंगे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दोनों का टेंपरेचर क्या भैया तो थोड़े समय बाद बी और सी इसके लिए भी वो कंडक्टिंग है तो बी और सी आपस में क्या आ जाएंगे ए और बी के बीच में गैप है और बीच में इंसुलेटिंग वॉल है हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा लेकिन बाय द वे इसके ए और बी भी आपस में क्या होंगे इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर देखो इसकी स्टेटमेंट सुनो अगर सिस्टम ए और सी आपस में इक्विलिब्रियम में अगर सिस्टम बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में तो ए और बी आपस में सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। Am I clear? यस सर। कोई बच्चा पढ़ना चाहे जरूरत हो तो पढ़ सकता है। Two systems in thermal equilibrium with the third system separately and in thermal equilibrium with each other. चलिए किसी के पास बुक है दूसरी जो हम प्रदीप वगैरह यूज करते हैं मान नहीं सकते बेटे वो नहीं मान रहा है क्या बुक बेटा मान के चलिए आपको बुक जरूर लानी पड़ेगी केमिस्ट्री की बुक पढ़ी बेटे ट्यूशन पे रहेगी ट्यूशन पे रहेगी मान के चलिए बात पर यार कोई और बच्चा भी तो ला सकता है मानते हो सेकंड वॉल्यूम है ना कैसे करोगे पास है तो ले आई कोई ऐसे ले दो बात है एबीसी है तगड़म जो भी है ले जरूरत लो क्लियर। यस सर। अब हमारे पास ना कुछ क्वांटिटी आती है मैं बात करता हूं फिर से थोड़ा सा बात पूछ सकता हूं इनकेस अगर बुरा ना माने तो एक चीज तो ऐसी होगी तो बता पाएगा है ना भाई कोशिश करने में क्या जाता है पूछो आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन हम बात करते भाई साहब बंद कर
आपका नाम? अभिषेक। अभिषेक। कमेंट कर कुछ ना आइडियल गैस भैया आइडियल गैस सोचेंगे सर आइडियल गैस नहीं पता। नहीं मालूम, मैं किताब में क्या ढूंढ रहा था। हम बात करते हैं नितेश। PV is equal to NRT। एक बार दोबारा बोल लो भैया। PV is equal to NRT। PV is equal to NRT। अब सवाल ये है आइडियल गैस इक्वेशन को आइडियल क्यों बोलते हैं? सवाल ये नहीं था कि आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन को आइडियल क्यों बोला जाता है, कुछ बता पाएंगे? हम बात कर रहे हैं भैया सर क्या ये आइडियल गैसेस की क्राइटेरिया होती है क्या इक्वेशन हम बात कर रहे हैं सर आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैसेस क्या होती है सर? आइडियल गैसेस सर वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते सर। वो तो नोबल गैस होती है सर। वो तो हीलियम है। भाई साहब आपको बोलना जरूरी है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, सिनोन है। आइडियल गैस को आइडियल गैस क्यों बोला जाता है? एक सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब दे दीजिए। आपने केमिस्ट्री में गैस लॉज पढ़े होंगे। गैस लॉज में एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा। बोयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ये ल्यूसेक लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, पढ़ा ना सर? नोबल गैस कहती है हर वो गैस नोबल है जो इन सारे गैस के लॉज को ओबे कर जाए। तो ऐसी कोई गैस ही नहीं है जो सारे लॉस को इकट्ठा एक साथ ओबे कर दे। किसी में कहता है बोयल्स लॉ कहता है टेम्परेचर कांस्टेंट, कोई कहता है वॉल्यूम कांस्टेंट, कोई कहता है प्रेशर कांस्टेंट, है ना भैया? कोई कहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होंगे। कुछ बातें जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। PVT प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर गैस लॉ को देखो आप, सॉरी गैस नोबल आइडियल गैस के फॉर्मूले को देखो तो तीन चीजें ही आ रही हैं। PV N तो नंबर ऑफ मोल्स है और R गैस कांस्टेंट है जिसका कोई अस्तित्व नहीं मान के चलो। तो तीन क्वांटिटीज है जो आपके सामने आई। पहला प्रेशर, दूसरा तीसरा टेम्परेचर। इन्हें बोला जाता है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। क्या बोला जाता है? थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है वो नापा जाएगा इन तीनों की मदद से, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। हालांकि सबसे बड़ी टर्म हमारे पास टेम्परेचर आती है, जैसे मैंने अभी उसमें भी जीरोथ लॉ में भी बताया कि दोनों का टेम्परेचर सेम आ जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली नापना है तो तीनों टर्म को साथ में लेना पड़ेगा। क्या दोनों का प्रेशर सेम है, क्या दोनों का वॉल्यूम सेम है, क्या दोनों का टेम्परेचर सेम है, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अदरवाइज हम फिलहाल अपने स्टैंडर्ड टर्म में लेके चल रहे हैं कि अब आमतौर पर टेम्परेचर मेजर करके कह देते हैं कि अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर हम तसल्ली से बात करें कि हमारे को तीन चीजें इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, कौन कौन? इन्हें बोला क्या जाता है? थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल कल ये तीन नहीं होते, मास भी होता है, डेंसिटी भी होता है, ये सब। तो इसी बेसिस पर थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल बांट दिए कितने तरीके से? कितने तरीके में? दो में। The first one is intensive state variable and the second one is extensive state variable.
बात को समझना जरूरी है। देखो अब जिस मुद्दे पर मैं आ रहा हूँ वो थर्मोडायनेमिक्स मतलब अब थोड़ी सी शुरू होती जा रही है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में फर्क क्या है? केमिस्ट्री में ये पढ़ चुके हैं आप, स्टेबल वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं। यस सर। हमारे को शनि झगड़ा बताएगा देखना कि इंटेंसिव क्या होता है, बैठ के बात करें। सर जो उसके वॉल्यूम और मास पे डिपेंड नहीं होता सर, वो क्या होता है? वो इंटेंसिव होता है सर। वेरी नाइस। देखिए कहानी को क्या कहते हैं, मेरे पास एक सिस्टम है, मतलब एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस है, एक गैस है कोई भी, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक है। हमने उसको मास को तोड़ दिया, मास को तोड़ दिया मतलब सिलेंडर का हाफ पोर्शन कर दिया या 1/3 कर दिया, जो भी है, कुछ पोर्शन एक कर दिया, कुछ पोर्शन अलग कर दिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिर्फ हाफ हाफ करना है। तो मास के चेंज होने से अगर कोई स्टेट वेरिएबल चेंज हो जाए, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो सकता है, क्या टेम्परेचर चेंज हो सकता है? नहीं। आपने बाइसेक्ट तो करा है, आपने कढ़ाई में कड़ी बनाई, कटोरी में डाल, ऑन द स्पॉट तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बाद में टेम्परेचर चेंज होगा तो दोनों का ही होगा, क्योंकि ओपन में पड़ी। पर मास के चेंज होने से क्या किसी डेंसिटी फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। कड़ी डाली तूने कढ़ाई से कटोरी में, पानी थोड़ी मिल जाएगा, जो डाला वही ना। वॉल्यूम फर्क हो ना, वॉल्यूम चेंज होगा ना सर, है ना? सर कॉल आई है।